हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको लेना है जितना आपसे रेजोनेट हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो टैरो के थ्रू, कुंडली के थ्रू, या फिर आपको कोई विश फुलफिलमेंट के लिए स्पेल कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम कर्क राशि के लिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम। 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025 का टाइम कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025 का टाइम। 4 ऑफ कप्स। ओके, आपको थोड़ा सैडनेस फील हो सकती है, इमोशंस बहुत रहेंगे, एक कन्फ्यूज़न वाला टाइम भी आपके साथ हो सकता है। स्ट्रेंथ, यस, 7 ऑफ कप्स एंड फाइनली 10 ऑफ कप्स। ओके, कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। यस, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके लिए देखा जाए ये 10 दिन कैसे रहेंगे, इन 10 दिन में मोस्टली लोग कहूँगी कि आप कंफ्यूज बहुत रहोगे। एक तो आपके कार्ड्स तो बता ही रहे हैं, दूसरा ये कि फुल मून भी इसी ड्यूरेशन में आना है। ओके, तो वो चीज़ का इम्पैक्ट कर्क राशि पे तो सबसे ज़्यादा होना ही होता है। आपका प्लैनेट है कर्क राशि का, चंद्रमा, मून, तो सेम चीज़ आपके इस ड्यूरेशन में भी कार्ड्स में भी शो हो रही है। तो यस, एक तो आप इमोशनल बहुत रहोगे, सडनली सैड हो जाना, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देना, एक तो ऐसा आपके साथ बहुत रहेगा। और आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी बहुत रहोगे कि क्या ऑप्शन मेरे लिए सही है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, नहीं है। मतलब ये कोई भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। डेली लाइफ का भी अगर कोई डिसीजन होगा ना, कहीं जाना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जाऊँ या ना जाऊँ। किसी से बात करनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इससे बात करूँ या नहीं करूँ। ओके, या कुछ बाय करना है, कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ख़रीदूँ नहीं ख़रीदूँ। इस तरह का आपका जगलिंग वाला फेस भी इस टाइम में रहने वाला है। ओके, तो यस, इमोशनल तो आप बहुत रहने वाले हो, देयर इज़ नो डाउट। आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ बी ग्रेटफुल। ओके, जो चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में है उनके प्रति ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। ओके, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपके घर की फैमिली, माँ बाप, भाई बहन अच्छे हैं, तो उनके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ। आपकी करंट जॉब में आप भले ही 5,000 कमा रहे हो, 10,000, उसके प्रति ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। जो चीज़ आपको नहीं मिली है, ओके, जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है, जो आप बहुत मन से चाहते थे, उसके प्रति आप जो है सोच कर, उसके बारे में सोच कर, ओवर थिंकिंग करके आप दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये सही नहीं है। ओके, बिकॉज़ ये 2 रीज़न यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक तो जो नहीं मिला वो तो आपके हाथ से निकल ही गया, ठीक है। आप उसके चक्कर में एक तो दुखी भी हो रहे हो, अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि भगवान जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में दे चुके हैं या दे रहे हैं, ओके, और देंगे इस ड्यूरेशन में, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, कि यूनिवर्स तो आपकी लाइफ में देने के लिए तैयार बैठे हैं कि लो, मुझसे लो। ओके, लेकिन आप उसे लेने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उस चीज़ पे ज़्यादा है जो आपको नहीं मिली या जिसने आपको धोखा दे दिया। ओके, एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया, 2 ने, 4 ने, ज़्यादातर लोग
आजकल हैं ऐसे। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आपको शायद बहुत धोखा मिला है कुछ लोगों को लाइफ में, इस वजह से आप किसी नए पर्सन पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पे आपके लिए सजेशन यही है, एक तो ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो, जो आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है, आपके साथ बिहेवियर जिसका अच्छा है, आपकी दोस्ती है, प्यार है, जो भी चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये अच्छा है मेरे साथ। ओके, उसके प्रति ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो, उसके प्रति नहीं जो आपको धोखा दे गया। आप उसे सोचकर परेशान हो रहे हो कि हर कोई ऐसा निकला है तो ये इंसान भी वैसा निकल जाएगा। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। बिकॉज जो पर्सन अभी आपकी लाइफ में आएंगे या ऑलरेडी हैं, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की तरह समझिए आपकी लाइफ पे आए हैं। ओके, तो इसलिए उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न रहेगा कि चीज़ों को मैं अवॉइड करूं। ओके, मतलब आप सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे हो, स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर मैं चीज़ों को इग्नोर करूंगा या करूंगी तो मैं ज़्यादा शांति से रह सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपको अपनी आँखों पर से पट्टी हटानी है, आपको एक सही डिसीजन लेना है एंड कम्युनिकेशन क्लियर करो। ओके, आपको सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है क्लियर बताओ। अगर आपके मन में कोई बात है तो उसे खुलकर कहो। बिकॉज कम्युनिकेशन पोलाइटली बोलना है, हम्बल रहना है, बस ये मैं कहूँगी आपसे, गुस्से में नहीं आना है। ओके, तो एक अपने अंदर हिम्मत लाओ, आप चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की, प्यार से देखने की, प्यार से टैकल करने की। यूनिवर्स आपका खुद सपोर्ट करेंगे, भगवान आपके लिए खुद उतर कर आ जाएंगे, ये समझ लीजिए। लेकिन आपको अपने अंदर वो करेज लानी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपसे कहूँगी। एंड यू हैव टू बी लाइक स्पिरिचुअल और रिलीजियस। आपको स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। दिल से स्पिरिचुअल होने की बात कह रही हूँ मैं। दिल से अपने कर्मों से रिलीजियस हो जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। पीस ऑफ माइंड भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे डिसीजन लेने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और साथ ही ये कहूँगी कि प्लीज़ एक्शन ओरिएंटेड रहो। हाथ पे हाथ धर के बैठने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इग्नोर करने से भी आप खुद को केवल तकलीफ़ में ही डालोगे। ओके, तो क्लियर डिसीजन लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जब सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है। ओके, लेकिन आपको उन चीज़ों को बहुत ही प्यार से हैंडल करना है, बस आप ये समझ लीजिए। ओके, प्यार से हैंडल करोगे, आपकी लाइफ अच्छे से ग्रो हो जाएगी, पीस आएगा आपकी लाइफ में, ग्रोथ होगी, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। साथ ही आपके लिए एक और चीज़ मैं कहूँगी, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप बात करते हैं। ओके, और रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है अभी आपके साथ कि आपके पास बहुत सारे रिश्ते आ जाएँ, मतलब 2-3 रिश्ते सडनली आ गए, 3-4 रिश्ते आ गए। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो 3-4 रिश्ते आपके सामने आ गए, अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, जॉब में आ गई। ओके, कॉलेज में आपका 3-4 में सिलेक्शन हो गया। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि विच वन इज़ बेटर। ओके, आपको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। पर आपको एक चीज़ मैं कहूँगी, बहुत ध्यान से डिसीजन लेना, एनालाइज करना चीज़ों को, फिर आप डिसीजन लेना। ओके, और आपको डे ड्रीमिंग से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ अच्छी बाहर से दिख रही है तो वो अच्छी ही होगी। ओके, हो सकता है वो अंदर से ख़राब भी हो। मतलब ये मत सोचना कि अगर कोई रिश्ता आपके लिए आया है बहुत इंसान दिखने में अच्छा है, पैसे वाला है, तो आप सोचो कि वो आपको प्यार भी उतना ही करेगा। या कोई लड़की बहुत खूबसूरत है तो आपको लगे कि नहीं ये तो भी निभा लेगी, कैरेक्टर भी अच्छा, तो नहीं, ऐसे नहीं। चीज़ों की जड़ तक जाओ, सच्चाई जानो एंड देन टेक द डिसीजन। ओके, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना और अंधाधुंध भाग दौड़ में डिसीजन नहीं लेना है। बस ये समझो, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ये यकीन करके चलो। ओके, या फिर जो दिखता है वैसा होता नहीं है हर बार, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है आपको बात। और इल्यूजन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, रियलिटी चेक करने की कोशिश करिए। आप लाइफ की प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ को देखिए। जैसे मैंने कहा ना आपसे अभी कि आपको अगर किसी ने धोखा दिया, वो तो हो गया, जो होना था। आप उसे पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट आप प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हो। प्रेजेंट में अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छे लोगों की एनर्जी
में आप रहोगे, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी और फिर आपका एनवायरनमेंट भी होगा, आपकी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो ये समझ लीजिए। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, मे बी रोका सगाई तक बात आ जाए। अगर आप घर परचेज़ करना चाहते थे, घर ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से, तो आपको अपना डिज़ायर होम, डिज़ायर लोकेशन पे भी मिल सकता है और मे बी डील फाइनल हो जाए आपकी। एक तो ये भी चांसेस है। और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, अच्छे से घूम फिर सकते हो, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही एक और चीज़ कहूँगी, अगर आप मैरिड हो और बेबी प्लान कर रहे थे, तो यस, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपके घर में बेबी आने वाला है, कंसीव कर सकते हो आप। ओके, अगर फीमेल देख रही हैं, और अगर मेल देख रहे हैं तो हो सकता है आपको आपकी वाइफ ये गुड न्यूज़ दे दे कि उन्होंने बेबी कंसीव कर लिया है। ठीक है, तो एक फैमिली कंप्लीशन वाली जहाँ पर आपके लिए चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे एट द एंड अपनी लाइफ से। अपनी लव लाइफ में अगर कोई है तो वो अपनी लव लाइफ में बहुत खुश रहेगा। इसीलिए मैंने कहा, जो यूनिवर्स आपको न्यू ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, उसके तरफ आप ध्यान दो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ में किसी लव वंस की एंट्री करा रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू लव दे रहे हैं, नया प्यार किसी का आ रहा है, कोई आपसे प्यार करता है, आप किसी से प्यार करते हो, तो उस ट्रुथ को आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आपको ऐसा लगेगा कि यस, फाइनली मेरी जो खोज थी वो पूरी हो गई। ओके, ऐसा आपको लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना है सही चीज़ों के सिलेक्शन में। और थोड़ा सा एक और चीज़ कहूँगी, आपकी सर दर्द जैसा इशू हो सकता है इस टाइम में, हेडेक वगैरह, तो प्लीज़ पानी ठीक क्वांटिटी में पियो। बीपी लो हाई जैसा इशू भी आपके साथ रह सकता है, तो पानी ठीक क्वांटिटी में आपको पीने की ज़रूरत है। और चीज़ों को जितना प्यार से हैंडल करोगे, एक्शन ओरिएंटेड ज़रूर रहो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और बताइए कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, तो यस, आपको इस टाइम में लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अगर कोई आपके पास आता है किसी हेल्प के लिए, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इन डिसीजन आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यस, कर्क राशि वालों की मैं ये कहूँगी खासियत है कि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो हो सकता है इन 10 डेज़ में कई बार इन डिसीजन, जैसे मैंने कहा था, आप कंफ्यूज रह सकते हो, जगलिंग वाले रहेगा, तो वहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, उसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। ओके, आपके लिए सही रहेगा, आप सही फैसला ले पाओगे। और हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स देखकर चलो। सेल्फ इस्टीम, आई पॉसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ओके, और आप जो भी अपनी मन की शुद्धता से कहूँ, जो भी कर्म करोगे, हिम्मत से करोगे, जो भी चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें होंगी जो आप मतलब अपने अंदर से रियल में अपने सोल लेवल पे अगर कुछ अच्छा करना चाहोगे, जैसे मैंने कहा कर्म की बात थी, तो यस, आप ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित रहोगे जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और दूसरों के लिए भी, और आपको ऐसे कर्म करने भी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। यस, आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, और आपको ये भी पता है अगर आप कोई चीज़ को ठान लो अचीव करने की, तो वो आप अचीव कर ही लेते हो, प्राप्त कर ही लेते हो। ओके, तो स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहो। इसीलिए मैंने कहा, अगर कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन आपको करनी है, तो ये मत सोचो कि आप इग्नोर करोगे चीज़ें सेटल हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। सपोज़ यू लव समवन, देन उसे खुलकर बता दो कि आप उसे कितना प्यार करते हो। ओके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट। ओके, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस है उसे बता दो आप, बेहतर रहेगा। और देखते हैं, प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए 11 से 20 अप्रैल 2025 क्या मैसेजेस हैं।
टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइसली। समय बहुत कीमती है, इसे बहुत अच्छे से हमें स्पेंड करना चाहिए, बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए। से टू योर सेल्फ दैट एनी थिंग कैन हैपन एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ डेली। यस, अपने आप से डेली कहो कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, संभव है, और अपने आप से हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलनी हैं, खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। अपने पैसे का सदुपयोग करो, ओके, बिकॉज आपको नहीं पता कि कल को आपके पास कितना पैसा होगा या नहीं होगा। Don't be upset when people abandon you. It is a sign that you have transformed and shed your old skin. अगर कोई आपको किसी भी तरह के ताने मारता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेस चीज़ को लेकर, मान लीजिए आपका वेट ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और कोई कहे अरे ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सो डोंट गेट अपसेट, ओके। आपको दुखी नहीं होना है। अगर आप पहले कुछ और टाइप के इंसान थे, अब आप बहुत इम्प्रूव कर रहे हो खुद को, और तो आप उसे मतलब कि अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए या ताना मारता है कि अरे आप तो बहुत ऐसे हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान ऐसा है जो पहले बहुत ही बिगड़ा हुआ था, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कैरेक्टर ख़राब था या कोई ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा और अब वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, आप 4 दोस्तों के बीच में बैठे हो, आप नहीं कर रहे हो कि मैंने छोड़ दी है, ओके, तो आपको लो फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। आपको पता लग गई है वो सच्चाई कि यस आपकी लाइफ के लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं सही, ओके, बिकॉज प्रेजेंट आपका आपने अच्छा कर लिया है, इम्प्रूव कर लिया, अपने कर्मों को अच्छा कर लिया है, तो आपको खुश होना चाहिए, अपसेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको कोई किसी भी तरह से डीमोटिवेट करे, आप में कमियां निकाले, कोई किसी भी चीज़ को लेकर आपके बॉडी शेमिंग कर रहा है, आपके मैरिड अनमैरिड लाइफ को लेकर कोई ताना कस रहा है आपको, आपकी जॉब को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर, कुछ भी चीज़ों को लेकर अगर कोई आपको डीमोटिवेट करता है, गलत बोलता है, तो आपको दुखी नहीं होना है। बस ये समझो कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से पॉजिटिवली चेंज हो जाएंगी, मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो जाएंगे, ओके। तो ये थी कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।